दौड़ती भागती जिंदगी, दौड़ते भागते हम और आप। ऐसे में बताइए कैसे खुद की सेहत का रखेंगे हम और आप ख्याल। बहुत आसान है इसका जवाब, योग करके। तो आइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। इस बार क्या तैयारियां होंगी ये तो हमने जानी, लेकिन योग हमें कैसे स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, इस पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज़ में दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी का। नमस्कार डॉक्टर ईश्वर। निर्देशक मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली से। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं योगा और स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रतिष्ठा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। योग दिवस आने वाला है, उसकी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो पहला संस्करण था 2015 और अब जब 9वां आने वाला है, तो कितना जन आंदोलन बना है ये दिवस? पहली बार हमने राजपथ में गए थे। वहाँ तो एक उत्साह था, उमंग था कि नया शुरुआत हो रही थी। फिर भी हम दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में करोड़ों लोग उसमें भाग लिए थे। उसके बाद ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पहली बार ये सरकारी कार्यक्रम जैसे रहा, लेकिन अब पिछले साल हम देख रहे थे 8वीं में, ये जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया। सो इस बार जो हम प्रयास करते थे, इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने बुला लिया, पहले 500 लोग आते थे, आजकल 5000 50,000 लोग आ जाते हैं। सो ये दिखाता है कि योग आज की आवश्यकता बन गई है और ये लोग उसको अपना रहे हैं कि हमें उसको सही ढंग से लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए और भी कार्यक्रमों को जारी करना। आचार्य जी, अगर हम अपने आजकल के लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारा जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत अस्त व्यस्त सा हो गया है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो योग कैसे सहायता कर सकता है अपने आप को स्वस्थ रखने में, खास तौर से अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें? तो अस्त व्यस्त से मस्त हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और व्यस्त हो जाएं और किसी परेशानी से न त्रस्त हो जाएं, तो जीवन में आनंद है। योग, मुझे लगता है कि योग की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर हम उसी को समझ लें कि योगः कर्मसु कौशलम, तो हर कार्य में, हर व्यक्ति हर कार्य में परफेक्शनिस्ट होना चाहता है। आप चाहते हैं मैं एंकरिंग कर रही हूँ, वो भी परफेक्शन के साथ करूँ, है ना। एक माँ अपने बच्चे को पाल रही है, वो भी चाहती है मैं परफेक्शन के साथ करूँ। सो वी वांट टू डू एवरीथिंग इन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इन अ परफेक्शनिस्ट वे। हम चाहते हैं हर चीज़ पूर्णता के साथ करें। वो करने के लिए योगी होना पड़ेगा। और एक योगीराज शिव, फिर योगेश्वर कृष्ण, यानी ऐसे जो बालक हो तो भी उनके जैसा, गुरु हो जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया वो भी उनके जैसा, मित्र हो तो भी उनके जैसा। तो ये हमें ये दिखाता है कि कुछ भी जीवन में जो हम करना चाहते हैं उसके लिए योगी होना पहली सीढ़ी है, तभी हम परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। जी, तो जैसे अष्टांग योग में 8 अंगों की बात है, थोड़ा बताइए यम और नियम में अंतर क्या है? क्योंकि नियम का तो हमें रूल्स करके समझ में आता है, यम क्या है और दोनों में अंतर क्या है? बहुत सुंदर। और आज के समय में जहाँ यम नियम की बात ही नहीं होती, सीधा हम आसन से, और आसन भी छोड़िए, उससे भी आगे अब तो सीधा समाधि की बात होने लगी है। तो वहाँ यम जो है वो ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो आपके भीतर तो परिवर्तन लाते ही लाते हैं, आपके समाज में भी परिवर्तन लाते हैं। यानी कहा गया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अगर किसी योगी के भीतर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसके सानिध्य में आने वाले लोगों के भी भीतर से हिंसा दूर हो जाती है। यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति योगी हो जाए और अहिंसा स्थापित हो जाए तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा, हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी सत्य, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कहा गया सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अगर सत्य स्थापित हो जाए, करप्शन खत्म हो जाएगी। अस्ते, हमें चोरी करने की आदत खत्म हो जाए। चोरी हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की, दफ्तर से पेन ले आए, हमें लगा तो मेरा इस पे अधिकार है, तो छोटी छोटी चीज़ों, हम किसी का समय चुरा लेते हैं, किसी का गुरु का ज्ञान चुरा लिया लेकिन उसे हमने एक्नॉलेज नहीं किया। तो अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, हैबिट ऑफ नॉन स्टोरिंग। अगर हर व्यक्ति में अपरिग्रह स्थापित हो जाता तो प्रधानमंत्री जी को डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी न लानी पड़ती। क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन से दूर जा रही हैं, इसलिए हमें अलग से इनको अपनाना पड़ रहा है। जी सर, योग को तो अपनाना है अगर स्वस्थ रहना है, तो योग को अपनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? योग को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले इच्छा, हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, सुधारना है,
और स्वस्थ रहना ज़रूरी होती है। लेकिन इसलिए पहले हमने 5 पड़ाव होता है कि योग को अपनाने के लिए। सबसे पहले जीवन में हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, काम करते हैं। ये जब भी हम वैश्वीकरण में क्या होता है कि उसको मल शेखरण होता है, सर्वे रोगः मलवशः। सो इसलिए पतंजलि अष्टांग योग जो बोलने से हमें एडवोकेट करने से पहले ये बताए कि अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति। सो इसलिए जो मल शेखरण होता है उसको शुद्धिकरण करें। सो जैसे आपको पवित्रता भाव आएगा तब आप आगे बढ़ेंगे। ये पहला पड़ाव है। इसलिए हम जब योग करते हैं कि हमने कुछ मूवमेंट करते हैं, ये करते हैं, किसी कर हमने आपको हल्कापन महसूस होता है कि ये कुछ ज़्यादा। बाद में क्या होता है कि आपको बैठे लेटे कुछ बॉडी डिस्टर्बेंस होते हैं, उसके लिए हम पोस्चर मॉडिफिकेशन, शरीर को सही ढंग से अलाइनमेंट करना, सारे करना। तब उसके बाद ब्रीथ मॉडिफिकेशन। सो हमने श्वास प्रश्वास को सीधा रखना, सारे करना, बैलेंस करना। उसके बाद हमारा आता है रिलैक्सेशन। सो जब रिलैक्सेशन हो गया आपको एकदम योग को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी एक पड़ाव रहेगा, जैसे जैसे आप रिलैक्सेशन होते जाएंगे आपको मेडिटेशन, ध्यान करें। ध्यान एक बार आप करने लगेंगे, ध्यान का असली स्वाद आप पाएंगे, तब आपको योग नहीं छोड़ेंगे जी। और ये सारे अंग आपने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में रखे हैं। तो जो पहले संस्करण में 45 मिनट का प्रोटोकॉल था, 9वें में भी वही है या कोई बदलाव हुआ है? नहीं, वही पहले में 35 था, बाद में हमने 45 किया। अच्छा। दूसरी में, उसके बाद आज भी वो 45 मिनट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि ये गाइडलाइन है। उसमें 1-2 आसन हम व्यक्तिगत रूप से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन किस ढंग से योग अभ्यास करना चाहिए एक वैज्ञानिक निरूपण हमने कॉमन योगा प्रोटोकॉल। और ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है डॉक्टर साहब? सो अभी हमारा जो 22 लैंग्वेजेस में वीडियोस अवेलेबल है और बुकलेट भी हमारा हिंदी और अंग्रेजी में अवेलेबल है जी। यानी अब जब योग दिवस आएगा, रोज ही करिए, योग दिवस पे खासतौर पे आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल जरूर करें, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पे होगा। यम नियम के बाद आसन आता है, तो मुझे बताइए भावना, आपका फेवरेट आसन कौन सा है? मेरा फेवरेट आसन नौकासन। क्यों? अरे टमी अंदर हो जाता है। पर प्रतिष्ठा जी, आप देखिए भारत में ये बेली की प्रॉब्लम रहती है, क्या वाकई नौका आसन या कौन सा बेस्ट आसन है टमी को ठीक करने के लिए? हाँ, और इसके लिए कहा गया एब्स बनाने, तो एब छोड़ दो, सारे एब छोड़ दोगे तो एब्स बन जाएंगे। और नियमित अभ्यास से पेट ही अंदर नहीं, हमारा जीवन भी सुधरता है, हम स्वस्थ होते हैं। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें, आप उद्यान बंध का अभ्यास करें, और सिर्फ हमको एक ही शरीर के अंग पर विशेष ध्यान नहीं देना। अच्छा। है ना, हमें पूरा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है, वरना वो सिर्फ तन दुरुस्ती रह जाएगा। योग सिर्फ तन की दुरुस्ती नहीं है, तन के साथ साथ आपका मन भी शांत हो, आपकी आत्मा भी उन्नत हो। योग आत्म उन्नति का माध्यम है। जब हम कहते हैं अध्यात्म, तो लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ जो है बहुत अलग सी चीज है, पर अगर उसका संधि विच्छेद कर दे, अधि जमा आत्म, ऐसी चीज जो मेरे आत्म को उन्नत करे, और वो क्या है? वो योग है। क्योंकि वो आत्म से परम आत्म तक की यात्रा है। तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही होगा, ये तो उसका मतलब एक के साथ एक फ्री वाली चीज है, लेकिन हाँ बाय प्रोडक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ आपका पूरा जीवन योगमय हो जाता है और आप आनंद के साथ जीना आरंभ कर देते हैं। हमारे जो सेगमेंट है बी पॉजिटिव, उसमें आप हमेशा मोटिवेट करती ही रहती हैं हमें, लेकिन अभी आपने अशांत मन की बात की। हम में से बहुत लोगों का मन अशांत रहता होगा, तो ऐसे में सबके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो अशांत मन है, इसको शांत किया कैसे जाए? तो उसके लिए कुछ टिप्स आपकी तरफ से। बहुत सुंदर। और इसका सूत्र आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही वो माध्यम है जो आपको बांधता भी है, मन ही वो है जो आपको मुक्ति की ओर भी ले जाता है। और हमें लगता है, अगर आप जैसे फैट लॉस की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या लगता है, अरे जबान पे कंट्रोल नहीं है। जबान अपना काम कर रही है, इंद्रियां अपना काम करती है, पर उसके पीछे जब मन लग जाता है तो हम उससे सुख भोगने लगते हैं। आंखों से कुछ देखा, एक ही चीज़ किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी। क्यों? क्योंकि उससे आपका मन अटैच हो जाता है। तो मन को नियंत्रित करना, मन को संयमित करना ही योग का परम उद्देश्य है। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्वस्थ तन के भीतर
एक स्वस्थ मन होगा, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर अच्छा हो जाए तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें विशेष रूप से, जब आप आसनों का भी अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें भी मनोयोग के साथ करें। ऐसा नहीं है कि हमने म्यूज़िक चला दिया लाउड और हमें लग रहा है फिजिकल एक्टिविटी है। थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताएं। प्राणायाम बहुत सुंदर तरीका है मन को नियंत्रित करने का, और ध्यान से उत्तम तो कुछ भी नहीं है। तो नियमित रूप से यदि हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन संतुलित होता है और जीवन में आनंद आ जाता है। जी बिल्कुल। तो आसन के बाद प्रोटोकॉल में कपालभाति है, और आप हमेशा इस बात पे बल देते हैं डॉक्टर ईश्वर कि कपालभाति जो है वो प्राणायाम नहीं है, वो प्राणायाम की तैयारी है। कपालभाति हठ योग साधना में एक क्रिया के रूप में क्लींसिंग प्रोसेसेस है। जैसे हम प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन करना आवश्यक होती है। जो हम प्राणायाम कहते हैं कि वो पहले श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है। प्राणायाम जब भी परिपूर्ण होता है जब आपका नाड़ियाँ शुद्ध होती है। इसलिए योग में नेति, धौति, कपालभाति, त्राटक, नवली, बस्ती, अच्छा 6 प्रकार की क्रियाएं बताए। वहाँ 3 क्रियाएं बहुत आवश्यक होती है कि प्राणायाम करने से पहले नेति, धौति, कपालभाति। अच्छा, ये तीनों सही ढंग से कर लिया तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो भी एक शोधन प्राणायाम है कि बाद में कुंभक युक्त प्राणायाम करते हैं। सो कपालभाति को आपने सही दिशा में खाली पेट में करना पड़ता है, और सही दिशा में करने से हमारा 2 फ्रंटल साइनस है ओपन हो जाती है, तब दोनों नॉस्ट्रिल ओपन हो जाते हैं, तभी आपका प्राणायाम का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। कपालभाति कितनी देर करें? सो आपने 10 स्ट्रोक से चालू करें। अच्छा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कितने करे वो अलग बात है, लेकिन एक अच्छा साधक 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स, अच्छा जी, एक रिदम है उसका। वो रिदम के साथ वो करने से क्या होता है कि एक ब्रेन वेव में हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर जो भी होता है उनको बैलेंस करने में ये सटलर प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम जब करते छाती ऊपर करके सिर्फ हमें नाभि को दबाना है, नाभि बताते हैं कि यहाँ हमें उसका स्ट्रोक का अनुभव होना है, तब आपका पूरा फ्रंटल साइनस खुल जाता है। सो इसलिए आपके क्षमता के अनुसार 10 से लेकर आपने आहिस्ता आहिस्ता 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स पर सेकंड्स कर सकते हैं, अपना क्षमता के अनुसार करें। लेकिन जो हाइपरटेंशन है, कार्डियक पेशेंट्स है, हाइपर एसिडिटी है, ऐसे लोगों को कपालभाति करने से पहले सावधान के साथ करें। तो फिर बिल्कुल। और आप मेरा फेवरेट आसन नहीं पूछेंगे? मैं वही पूछने वाली थी कि आपका फेवरेट आसन क्या है, क्योंकि आपने मुझसे तो सवाल पूछ लिया। अब आप बताइए आपका फेवरेट आसन। वृक्ष आसन, और वो इसलिए क्योंकि वो बैलेंस लाता है। आपको लगता है ये कुछ आसन है जो एक फेवरेट होने चाहिए, एटलीस्ट जो बिगिनर है ये तो बिल्कुल मिस ना करे? मुझे लगा था आप कहेंगे शवासन। बिल्कुल। और आसन जो है हमें हर आसन को बहुत आनंद के साथ अभ्यास करना चाहिए। फिर हमारे शरीर की क्या क्षमता है और हमारी आवश्यकता क्या है, क्योंकि गंगा में जल तो बहुत बह रहा है, लेकिन मेरे काम का उतना जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। तो आसन है, 84 लाख आसन है, फिर कितने प्राणायाम हुए, षटकर्म 6 क्रियाएं हो गई शुद्धि की। लेकिन दैनिक क्रम में हमें वो चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए जो हमारी डे टू डे लाइफ को बेहतर बना सके। जैसे कितनी अच्छी भारत सरकार ने वाई ब्रेक लेकर के आए, है ना। आज से कई वर्ष पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इतने छोटे छोटे में भी हम योग को अपनाएंगे, लेकिन जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए, जिसे हम समय के साथ एडाप्ट कर लें। और मुख्य चीज़ है कि हम एवरीडे लाइफ में कितना योग को आत्मसात कर पाते हैं। तो चाहे आसनों का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है, वो हम नियमित करें। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप जिस भी अवस्था में, कभी कभी हम वेट करते हैं, अरे मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं कैसे योग साधना शुरू करूँ, अरे मैं तो मोटा हूँ या मेरा वजन बढ़ा हुआ, मैं कैसे शुरू करूँ। जिस अवस्था में आप हैं, आप अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए, आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। पर अगर बैठे बैठे सोचते ही रहेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे, ना यात्रा शुरू होगी ना हम गंतव्य तक। बिल्कुल। तो यदि आपकी योग यात्रा शुरू हुई है तो आप भी अपना अनुभव हमें ईमेल के माध्यम से पहुंचाएं। आपको पता है ना डीडी मॉर्निंग शो का ईमेल क्या है? ddmorningshow23@gmail.com।